सोचिए, एक ऐसी क्रांति के बारे में जो तलवारों से नहीं बल्कि गीतों और विचारों से लड़ी गई हो। आज हम सब मिलकर भारत के इतिहास के उसी दौर का सफर करेंगे जब कुछ कवियों, विद्रोहियों और संतों ने समाज की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। यही वो एक सवाल था जिसने भारत में भक्ति और सूफी आंदोलनों की आग जलाई थी। एक ऐसी सोच जिसने एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति की नींव रखी। तो हमारा ये सफर शुरू होगा दक्षिण भारत से, जहां भक्ति की पहली लहर उठी थी। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये विचार बड़ी बड़ी बहसों और विद्रोहों का रूप ले लेते हैं। और आखिर में हम पहुंचेंगे उत्तर भारत, जहां कुछ सबसे क्रांतिकारी आवाजें गूंजी। चलिए देखते हैं कि इस एक विचार ने पूरे समाज को कैसे बदला। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। उस समय का समाज जन पर आधारित ऊंच नीच की कठोर दीवारों में बटा हुआ था, जकड़ा हुआ था, और इन्हीं दीवारों को तोड़ने के लिए एक नए विचार ने जन्म लिया। तो देखिए, यहां दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थी पुरानी व्यवस्था, जहां किसी का भविष्य उसके जन्म से ही तय हो जाता था, और दूसरी तरफ था भक्ति का ये क्रांतिकारी विचार, जो कहता था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हर किसी के लिए खुला है, चाहे वो किसी भी जाति का हो या कोई भी लिंग हो। इस क्रांति की जो पहली चिंगारी थी ना, वो दक्षिण भारत में 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भड़की। तो हमारा सफर भी वहीं से शुरू होता है। ये संत, जिन्हें नैनार और अलवार कहा जाता था, समाज के हर तबके से आते थे। कोई कुम्हार था, कोई किसान, कोई सैनिक, और हाँ, इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। इन्होंने भारी भरकम संस्कृत भाषा को छोड़कर आम लोगों की भाषा में गीत गाए। नतीजा, प्रेम और भक्ति का उनका संदेश सीधे लोगों के दिलों में उतर गया। माणिक्यवस्तगार ऐसे ही एक महान संत थे। उनकी ये मूर्तियां और उनकी कविताएं जो आज भी गाई जाती हैं, वो हमें याद दिलाती हैं कि ये आंदोलन सिर्फ किताबी विचारों का नहीं था, बल्कि ये आम लोगों की गहरी भावनाओं और सच्ची श्रद्धा का आंदोलन था। अब देखिए, जब कोई इतना बड़ा और सरल विचार आता है तो वो सिर्फ एक जगह टिककर नहीं रहता। भक्ति के सरल विचार ने बहुत गहरी दार्शनिक बहसों और यहां तक कि सामाजिक विद्रोह को भी जन्म दिया। चलिए देखते हैं ये कहानी आगे कैसे बढ़ी। यहां पर दो बहुत बड़े दार्शनिकों की सोच आमने सामने आई। एक तरफ थे 8वीं सदी के शंकर, जिनका मानना था कि हम सब उसी एक परम शक्ति का हिस्सा है और ये दुनिया एक भ्रम है, एक माया है। लेकिन फिर 11वीं सदी में आए रामानुज। उन्होंने अलवार संतों से प्रेरणा ली और सिखाया कि नहीं, ईश्वर से प्रेम और भक्ति का रिश्ता बनाकर ही मोक्ष पाया जा सकता है। पर कुछ लोगों के लिए सिर्फ दार्शनिक बहसें ही काफी नहीं थीं। वो एक्शन चाहते थे। कर्नाटक में बसवन्ना ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसे वीरशैववाद कहते हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर सीधा हमला किया। वो एक असली विद्रोही थे। बसवन्ना ने लिखा, मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर देवालय है, सिर सोने का कलश है। जरा इन शब्दों की गहराई देखिए। उन्होंने पूजा की पूरी परिभाषा ही बदल दी। मतलब असली मंदिर पत्थर का नहीं, बल्कि हमारा अपना शरीर है। और सच्ची पूजा कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक अनुभव है। अब ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त भारत में भक्ति की ये लहर चल रही थी ना, ठीक उसी समय मध्य एशिया से एक और मिलता जुलता विचार यहां पहुंच रहा था। नाम था सूफीवाद, और दोनों का दिल एक ही था, ईश्वर से प्रेम का रिश्ता। सूफियों ने धर्म के बाहरी कर्मकांडों को खारिज कर दिया। उनके लिए ईश्वर से रिश्ता कोई नियम कानून नहीं, बल्कि एक गहरा निजी प्रेम था। ठीक वैसे ही जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को चाहता है। उनका मानना था कि दिल में अगर सच्चाई और प्रेम हो तो उस एक ईश्वर को पाया जा सकता। तो सवाल ये है कि वो ईश्वर के साथ एक होने के लिए करते क्या थे? उन्होंने दिल और दिमाग को साधने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग के तरीके बनाए थे। इनमें जिक्र यानी नाम का जाप करना, समा यानी संगीत में डूब जाना, और रक्स यानी नृत्य करना, ये सब शामिल था। और ये सब एक गुरु या पीर के मार्गदर्शन में होता था। और अब हम कहानी के सबसे जबरदस्त मोड़ पर आ गए हैं। सोचिए, दो बड़ी नदियां, भक्ति और सूफीवाद, आकर एक जगह मिल रही हैं। 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में इन दोनों के संगम से कुछ ऐसी बुलंद और क्रांतिकारी आवाजें पैदा हुईं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। ये जो नक्शा है ना, ये साफ दिखाता है कि ये आंदोलन कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये आग की तरह पूरे उपमहाद्वीप में फैल चुका था।
लेकिन उत्तर भारत की जमीन पर पहुंचकर इसे एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिली। इन्हीं आवाजों में से एक आवाज थी कबीर की, 15वीं सदी के एक जुलाहा जो बनारस में एक मुस्लिम परिवार में पले बढ़े। कबीर ने हर तरह के संगठित धर्म और बाहरी पूजा पाठ का जोरदार खंडन किया। कबीर की सारी फिलॉसफी शायद इस एक दोहे में सिमट जाती है, दिल ही खोजो, दिल ही में खोजो, वही करीमा रामा है। कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है। ईश्वर की खोज बाहर मंदिरों मस्जिदों में नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपने दिल में होती है। इसी कड़ी की अगली महान आवाज थे बाबा गुरु नानक। उन्होंने एक निराकार ईश्वर की पूजा पर जोर दिया और जाति पाति को पूरी तरह से नकार दिया। उनकी एक बहुत बड़ी सीख ये थी कि भगवान को पाने के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक गृहस्थ बनकर नेक और उपयोगी जीवन जीना ही सच्ची भक्ति है। और ये जो बराबरी की बात थी ना, ये सिर्फ उपदेशों में नहीं थी। इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है लंगर की प्रथा। एक ऐसी रसोई जहां कोई भी हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, सब एक साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। तो सदियों तक चली इस आध्यात्मिक क्रांति का आखिर असर क्या हुआ? क्या इसकी गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है? चलिए इसकी विरासत को समझते हैं। इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक हुआ। सबसे बड़ी बात, धर्म अब कुछ खास लोगों की जागीर नहीं रहा, वो हर आम इंसान तक पहुंच गया। इसने जातीय व्यवस्था के अन्याय पर सीधा हमला किया और स्थानीय भाषाओं और संगीत को एक नई जिंदगी दी। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। आज जब समाज बंटवारे और नफरत से जूझ रहा है, तो क्या इन संतों का प्रेम, समानता और एकता का संदेश पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है?